दीपावली कब मनाएं? 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि दीपावली कब मनाना है और दीपावली के दिन कौन से उपाय करें तो आपके घर माता लक्ष्मी की वर्षा होगी। अगर आपने सही तिथि में या सही समय पर आप पूजन नहीं किया तो फिर आपको कष्ट भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। फिलहाल हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर आचार्य जी हैं, आचार्य जी शिवदत्त शुक्ला जी। ये बताइए, पूरे भारत में संशय बना हुआ है कि इस बार दीपावली कब मनाना है, क्या 31 अक्टूबर को मनाना है या फिर 1 नवंबर को मनाना है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों की आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी सदैव निवास करें, ऐसी माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना, माँ देवी जी के चरणों में प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती सभी के ऊपर कृपा बरसाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आज हम इसीलिए आपके पास पहुंचे हैं क्योंकि हमारे चैनल पर भी कई लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि भाई हमें बताइए आप कब मनाएं हम दिवाली, 31 को मनाएं, 1 को मनाएं। कोई कह रहा है 31 को मनाना चाहिए, कोई कह रहा है 1 को मनाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो इस विषय में जो बड़े पंचांग करता हैं, जो पंचांग को छापते हैं और जो इनकी कमेटी है, काशी विश्वनाथ में है, उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में है, राजस्थान में है, एमपी में है, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़ी बड़ी वैदिक परंपराएं अपनी कमेटियां बना रखी है, उनको इस विषय में जब ये पंचांग छापते हैं उस समय शोध करके अपने अपने पंचांगों में एक मत हो करके एक तिथि को ही निर्णय करके लिखना चाहिए। सबसे बड़ा दोष तो उनका है कि वह एक मत ना हो करके अलग अलग अपने पंचांगों में छाप देते हैं। और जब कोई त्यौहार आता है, तिथि आती है त्यौहार की, तो उसके 4 दिन पहले सोशल मीडिया में, फेसबुक में आकर के अपना अपना निर्णय देने लगते हैं। यह परंपरा बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय है और ऐसी इस परंपरा का हम पुरजोर खंडन करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि सभी जो बड़े विद्वान हैं, चाहे काशी विश्व परिषद हो, विद्वान विश्व परिषद हो, चाहे राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों, जब पंचांग छापें तभी सभी को एकजुट होकर के एक मत से अपने अपने पंचांगों में एक ही तिथि लिखवानी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय यही है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कब मनाएं दीपावली। हमारा सवाल यही है, 31 अक्टूबर को मनाना है या फिर 1 नवंबर को मनाना है? कौन से दिन मनाना है हमें? देखिए, हमारे पानीपत में तो जब हम लोग अपनी त्यौहार की तिथियां बनाते हैं तो पूरे पानीपत के ब्राह्मणों को एकत्रित करके उनका निमंत्रण दे करके उनको बुलाते हैं। हमारे पानीपत में 2 संगठन हैं इसी विषय में बने हुए हैं। एक ब्राह्मण परिवार पानीपत और पुराना संगठन है सनातन धर्म संगठन। और दोनों संगठनों में एक ही निर्णय लिया गया है कि पानीपत शहर में और पूरे विश्व में धर्म सिंधु, निर्णय तिथि और ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये सब पढ़ करके जो निर्णय दिया हुआ है उसमें 1 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी कि इस 1 नवंबर को ही दीपावली की तिथि मनाई जाएगी। और उसी को हम लोगों ने निर्णय करके एक मत से उस समय सभी लोगों ने 1 नवंबर की तिथि को निर्धारित करके छाप दिया था। और हम उस पर अडिग हैं कि हम पानीपत में 1 ही नवंबर को दीपावली का महोत्सव मनाएंगे। उसमें हमारे यहाँ पर कोई संशय नहीं है। अब फेसबुक में
विद्वान कहाँ से क्या ला करके दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम उसके विषय में हम ज़्यादा किसी को ये नहीं कह सकते कि 31 तारीख वाले गलत हैं या 1 तारीख वाले गलत हैं, लेकिन हमारे पानीपत में 1 नवंबर को दोनों संगठनों ने जो निर्णय किया है उसी 1 नवंबर को ही हम लोग दीपावली मनाएंगे। तो बहरहाल आचार्य जी का कहना है कि 1 नवंबर को इस वर्ष दीपावली का जो पावन पवित्र त्यौहार है वो मनाया जाएगा, यानी कि इस हिसाब से 30 तारीख को धनतेरस होगा, 31 को छोटी दीपावली और 1 को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। 1 तारीख को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी और 2 तारीख को विश्वकर्मा क्या कहते हैं पूजन भी होगा। 3 तारीख को भैया दूज का टीका होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सही समय पर पूजन ना किया गया तो कुछ क्षति भी होती है। पंडित जी, इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? ऐसा है ना, जब शुभ मुहूर्त लक्ष्मी जी का आता है तो प्रदोष काल में पूजन करने का, प्रदोष काल मतलब सायंकाल के समय में पूजन करने का लक्ष्मी जी का अति महत्व होता है। लेकिन माँ भगवती का, लक्ष्मी जी का श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करने पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि क्वचिदपि कुमाता न भवती। महामाई जगदम्बा माँ लक्ष्मी जी कभी किसी पर रुष्ट हो ही नहीं सकती। अगर हम श्रद्धा और भाव से अपने जो भी पत्र पुष्प फल जो भी अर्पित करेंगे, षोडशोपचार पूजन करके, पंचोपचार पूजन करके, ध्यान करके, प्रार्थना करके जो पूजन करेंगे तो माँ भगवती उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर प्रसन्न हो करके उसको वरदान देगी, उसके ऊपर प्रसन्न रहेगी। क्षति तो कभी माँ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, दीपावली दीपों का जगमग त्यौहार भी कहा जाता है और इस दिन अक्सर देखा जाता है हमारे भारत में माता लक्ष्मी को लोग मनाने में लगे रहते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना उपासना लोग करते हैं, तो इस वर्ष भक्तों को भी बता दीजिए क्या उपाय करें कि माता लक्ष्मी की वर्षा उनके घरों में भी हो। ऐसा है, माँ भगवती टोना और टोटकों से विश्वास नहीं रखती, केवल श्रद्धा और भक्ति और भाव में विश्वास होता है उसका। जो माँ भगवती का श्रद्धा भक्ति भाव से जो जिस योग्य है, जैसा माँ भगवती ने जिसके ऊपर कृपा कर रखी है उस योग्य पूजन करें और माँ भगवती का ध्यान करें। माँ भगवती के चरणों में जोत जला करके, बढ़िया पकवान बना करके, बढ़िया मिठाई है, फल है, ये सब रख करके पंचोपचार से, पंचामृत से, गंगा जल से माँ भगवती का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे, अर्चन बंदन करे तो माँ भगवती प्रसन्न हो करके उसको आशीर्वाद देगी, उसका धन धान्य से संपन्न होगा। अतः किसी प्रकार का कोई संशय न करते हुए भक्ति भाव से माँ भगवती का, श्रद्धा से माँ भगवती का, लक्ष्मी जी का पूजन करके और अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। उनके चरणों में प्रार्थना करने से माँ भगवती सदैव उनके ऊपर कृपा बरसाएगी, ऐसे मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल, आज आचार्य जी ने बता दिया इस वर्ष जो दीपावली है वो 31 नहीं बल्कि 1 नवंबर को मनाई जाएगी। 31 को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस वीडियो को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक मेरा और निवेदन है कि अगर हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, काशी विश्व हिंदू परिषद के, उत्तर भारत दक्षिण भारत सब, अगर इनका एक मत नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें केंद्र सरकार को आगे आकर के एक विद्युत परिषद का गठन करना चाहिए और उसमें वो लोग बैठ करके जो निर्णय लें वो केंद्र के द्वारा उसको निर्धारित करके सभी पूरे भारत में एक मत हो करके उसी निर्णय को मान्यता प्रदान देनी चाहिए। ऐसा हमारा अपना निजी मत है, जिससे हमारे सनातन धर्म की, हमारे धर्म की वृद्धि होगी। ऐसे हम सभी से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो भी ये प्रार्थना करते हैं कि अगर ब्राह्मण नहीं बना पा रहे हैं एक मत तो केंद्र सरकार को इस विषय में आगे आना चाहिए, जिससे हमारे सनातन धर्म की ख्याति बढ़े। अपना परिचय दे दीजिए। शिवदत्त शुक्ला, श्रीदेवी मंदिर, पानीपत। तो हमारे साथ आचार्य शिवदत्त शुक्ला जी थे। इस वीडियो को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर धन धान्य से भंडार भर दें और इस वीडियो को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हैप्पी दिवाली कमेंट में लिख दें। वीडियो देख रहे हैं आप गुलशन के साथ, मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।